अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद बख्श कादरी। हमेशा की तरह आपके पास बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर आया हूँ और आज हम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जानेंगे। इस महीने के अंदर अगर आपको जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ इसको आप पढ़ने लग जाएँ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस मकसद के लिए रब ताला की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की नज़र आपको अता फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों से आपको मालामाल फरमाएगा। और ये सवाल एक पूछा जाता है कि क्या सफ़र का महीना मनहूस है, इसके अंदर कुछ नहूसत है या नहीं, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मज़ीद ऐसे इस्लामिक वज़ाइफ सीखना चाहते हैं और इस्लामिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और ये इस्लामिक वीडियोज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इस्लामिक वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकें। तो जो सवाल एक पूछा जाता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में कि क्या इस महीने के अंदर कोई नहुसत है, ये क्या ये महीना मनहूस है। तो इसके बारे में इस्लाम का ये हुक्म है जो रिवायात के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि सफ़र में कुछ हरज नहीं है, सफ़र के अंदर कोई नहुसत नहीं है। उलमाए किराम फरमाते हैं इसी हदीस मुबारक के तहत कि अगर कोई बंदा इस्लाम के अंदर बदशगुनी लेता है, यानी कि अगर किसी बंदे के घर से निकलने के बाद उसके सामने से काली बिल्ली गुजर जाती है, रास्ता काट जाती है, तो वो बंदा अपना काम छोड़ देता है कि जी अब मेरा काम अच्छा नहीं होगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा। घर से निकला, किसी ने पीछे से पुकार लिया, आवाज़ दे दी, अब वो कहता है कि जी मैं काम पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पीछे से पुकार दिया है, अब मेरा काम सही नहीं होगा। इस्लाम के अंदर बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर कोई दिन, कोई महीना, कोई वक्त मनहूस नहीं है। हाँ, वो वक्त मनहूस है जिसके अंदर आपने गुनाह किया हो, वो अमल मनहूस है जिस अमल के अंदर आप गुनाह करते हैं, रब ताला को नाराज़ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाला वो अमल मनहूस है। और उस अमल की वजह से आपका वो गुजरा हुआ वो लम्हा आपके लिए मनहूस हो सकता है कि जिसमें आपने रब ताला को नाराज़ किया है। इसके अलावा उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं और इस्लाम के अंदर कोई महीना, कोई दिन मनहूस नहीं है क्योंकि ये सारे दिन, सारे महीने अल्लाह तबारक व तआला के पैदा किए हुए हैं। तो अब आपको वजीफ़ा बताता जाऊँ। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं पर रहमत की नज़र फरमाए, उसकी इल्तिजाओं पर रहमत की नज़र फरमाए, तंगदस्तियों से, परेशानियों से उसे निजात अता फरमाए, तो कुरान पाक की सूरह मुबारका का ये बहुत प्यारा वजीफ़ा ये अगर आप पढ़ने लग जाएँ और इसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार करें, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के पूरे महीने में इसको आप पढ़ते रहें रेगुलर इस्तिक़ामत के साथ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक ज़रूर फ़ज़ल व करम फरमाएगा। तो वजीफ़ा बहुत आसान है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। नमाज पंजगाना की आप पाबंदी करेंगे, किसी एक नमाज के बाद आपने एक मरतबा सूरत दुहा की तिलावत करनी है। बिलखुसूस अगर नमाज असर के बाद बैठ कर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। बावुज़ू किबला रू होकर अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर सूरत दुहा की तिलावत करनी है। और जब आप इस आयत मुबारका पर पहुँचें, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, तो इस आयत मुबारका को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और फिर आगे सूरत मुकम्मल कर देनी है। फिर उसके बाद जो दुरूद पाक शुरू में आपने पढ़ा वही आखिर पे पढ़ लेना है और उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी हर तरह की मुराद पर रहमत की नज़र फरमाएगा। तमाम तर नेक हाजात ख्वाहिशात पर अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमा कर उन्हें पूरा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मज़ीद ऐसे इस्लामिक वज़ाइफ सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।